Video. In this video we will be learning about how to analyze an CST element. What is a CST element? As you can see in the photo, it is written as constant strain triangular element, which means throughout the area of this element the strain remains constant. तो चलिए शुरू करते हैं. Alright, first of all we will have to go in preferences as usual. स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है तो स्ट्रक्चर को चूज़ करेंगे. प्री प्रोसेसर में जाते हैं, एलिमेंट टाइप, एंड देन वी विल ऐड एन एलिमेंट टाइप. ऐड करते हैं. अभी ये एक एरिया है तो पूरा सॉलिड एरिया है, तो इसलिए हम सॉलिड लेंगे और सॉलिड में 4 नोड क्वाड 4 नोड 182 ये वाला एलिमेंट हम चूज़ करेंगे एंड वी विल हिट ओके. एज यू कैन सी प्लेन 182 आ गया है. क्लोज करते हैं. नाउ वी विल मूव ऑन टू रियल कॉन्स्टेंट्स. ऐड करते हैं रियल कॉन्स्टेंट्स को. विल हिट ऑन ऐड, ओके को क्लिक करते हैं एंड एज यू कैन सी प्लेन 182 को इसकी ज़रूरत नहीं है, सो विल जस्ट क्लोज इट. हर टाइम हम रियल कॉन्स्टेंट्स को चेक करेंगे. अगर उसको नहीं चाहिए तो वो नहीं एक्सेप्ट करेगा, एंड इफ इट एक्सेप्ट्स देन वी हैव टू पुट ओके, मेक इट अ हैबिट. देन वी विल गो टू मटेरियल प्रॉपर्टी. मटेरियल प्रॉपर्टी में हम मटेरियल मॉडल्स में जाएंगे. इन मटेरियल मॉडल्स एज यूजुअल हमेशा से यही है कि स्ट्रक्चरल, लीनियर, इलास्टिक एंड आइसोट्रोपिक, हमेशा से यही होता है. अभी मटेरियल का मॉडल देखते हैं. चलिए क्या है, ई का वैल्यू है 200 गीगापास्कल और इसको हम एनसिस में कैसे लिखते हैं, 2 × 10⁵. Now how we write 2 × 10⁵ is like 2E5. E5 means into 10⁵. सो ठीक है, ओके करते हैं. ओके करने से पहले यहाँ पे पॉइजन्स रेशियो का भी वैल्यू दिया है विच इज़ 0.3, तो वो भी ऐड कर देते हैं 0.3. ऑलराइट, ओके एंड वी विल क्लोज दिस. वापस एनसिस पे जाते हैं. मटेरियल मॉडल्स हमने सिलेक्ट कर दिए हैं. अभी क्या करना है, मॉडलिंग करना है. मॉडलिंग में जाते क्रिएट करते हैं. अभी ये जो है ये एरिया है, एरिया विच इज़ एनक्लोज विद इन की पॉइंट्स. अब तक जितने भी हमने प्रॉब्लम किए हैं उसमें नोड्स यूज़ करते हैं, लेकिन अभी हम की पॉइंट्स यूज़ करेंगे. सो की पॉइंट्स को हिट करो. इन एक्टिव कोऑर्डिनेट सिस्टम, फर्स्ट कोऑर्डिनेट विल गो टू बैक आवर फोटो. हाँ, फर्स्ट पॉइंट कहाँ पे है, मेरे कर्सर को देखो. फर्स्ट पॉइंट कहाँ पे है, 0, -40. स्ट्रेट अवे पुट दोज वैल्यूज 0 एंड -40. अप्लाई बताओ, अप्लाई. या सेकेंड पॉइंट कहाँ पे बताओ, 55,0. 55,0 अप्लाई. थर्ड पॉइंट कहाँ पे बताओ, 0,25. एंड जब सारे पॉइंट डाल के हो गए फिर ओके बटन को दबाओ. या कोऑर्डिनेट सिस्टम्स देखो आ गया यहाँ पे 1, 2 और 3. अगर किसी का नहीं आया तो राइट क्लिक करके रिप्लॉट बटन दबाओ, आ जाएगा. इन एक्टिव कोऑर्डिनेट सिस्टम्स आ गया, की पॉइंट्स आ गए. अभी अपने को एरिया चाहिए, because as I said that is a area which is enclosed within the key points. एरिया पे जाओ, आर्बिट्ररी पे जाओ और थ्रू की पॉइंट्स पे जाओ. अभी देखो मैं कैसे करता हूँ. 1 को सिलेक्ट किया, 2 को सिलेक्ट किया, 3 को सिलेक्ट किया और फिर से 1 पे आओ. एक है ना, एक ट्राइंगल पूरा अपने को कंप्लीट करना है और फिर ओके बटन दबाओ. एज यू कैन सी एक ट्राइंगल रेडी हो गया है, जैसे कि अपने को एक सेकेंड, हाँ अपने को जैसे फ़ोटो में चाहिए था वैसे एक ट्राइंगल हो गया है. मूविंग अहेड, एरिया तो हो गया. नाउ वी हैव डन विद द मॉडलिंग, लेकिन अभी अपने को मैशिंग करना पड़ेगा. बिकॉज अनलाइक अदर प्रॉब्लम्स ये एक एरिया है विच इज़ एनक्लोज्ड विद इन 3 की पॉइंट्स. सो पूरा अपने को मैशिंग करना पड़ेगा. मैशिंग में जाओ, मैश टूल में जाओ एंड यहाँ पे देखो ग्लोबल सेट क्लिक करो और यहाँ पे
अपना एक ही एरिया है, तो इसलिए यहाँ पे एक ही बटन दबाओ, मतलब एक ही रखो यहाँ पे, विच मीन्स एक पूरा एरिया को अपना जो एनसिस सॉफ्टवेयर है ये मैश करेगा। ओके, यहाँ पे देखो शेप कौन सा है, ट्राइंगुलर है इसलिए ट्राइंगल ट्री, अगर क्वाड्रिलेटरल होता तो क्वाड को करते हैं, और ये फ्री मैशिंग होगा एंड वी विल आस्क इट टू मैश। एंड इम्पॉर्टेंट स्टेप, मैश करने से पहले इसको सिलेक्ट करो, अगर आप सिलेक्ट नहीं करोगे तो एंड में जाके सॉल्यूशन नहीं आएगा। सिलेक्ट करने पर पिंक कलर का ट्राइंगल हो जाएगा ये, एंड देन यू हैव टू हिट ओके। ये देखो क्या है, प्लेन द मैश ऑफ एरिया कंटेन्स प्लेन 182 ट्राइंगल्स, मतलब एंसिस सॉफ्टवेयर ने ये एक ट्राइंगल को 182 ट्राइंगल्स में मैश कर दिया है, विच इज़ व्हाट वी वांटेड। अभी इसको क्लोज करो, मैशिंग हो गया। अभी मॉडलिंग तो हो गया, लेकिन अपने को अभी इसके ऊपर लोड ऐड करना पड़ेगा। तो क्या करो, सॉल्यूशन में जाओ, डिफाइन लोड्स, अप्लाई स्ट्रक्चरल, एंड वी हैव टू पुट डिस्प्लेसमेंट वैल्यूज़। अभी डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे, करेक्ट की पॉइंट्स पे। अभी की पॉइंट नंबर 1 को सिलेक्ट करो और ओके बटन दबाओ। नाउ वी विल गो बैक टू आवर फोटो। यहाँ पे क्या दिया है, U1 V1। U1 क्या होता है, इट इज़ एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन, और V1 क्या होता है, दैट इज़ एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन। सो U मतलब x डायरेक्शन, V मतलब y डायरेक्शन। सो यहाँ पे क्या दिया है, U और V मतलब x और y डायरेक्शन में 1 mm का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। सो दोनों को सिलेक्ट करो और यहाँ पे 1 डालो, हिट अप्लाई। सेकेंड की पॉइंट को सिलेक्ट करो, ओके करो, लेट गो बैक। अभी यहाँ पे क्या है, U का वैल्यू अलग है और V का वैल्यू अलग है। यहाँ पे क्या था, U और V दोनों सेम था, इसलिए एक ही टाइम पे हमने डाल दिया, लेकिन यहाँ पे अपने को अलग अलग करना पड़ेगा। U का वैल्यू इज़ 0.5 मीन्स X का वैल्यू इज़ 0.5, सो X 0.5, hit apply, again hit the second key point, hit OK। अभी y को सिलेक्ट करो और x को अनसिलेक्ट करो। कितना है v का वैल्यू 0, तो यहाँ पे 0 डालो, हिट अप्लाई। थर्ड की पॉइंट, हिट ओके। क्या है, x में 2 mm है और y में 1 mm। y का डालते पहले, y का 1 mm, और x में कितना था, सॉरी x का 2 mm था। अभी ओके करो, मॉडलिंग हो गया, सब कुछ हो गया, हमने लोड भी अप्लाई कर दिया। अभी बात है एनसिस सॉफ्टवेयर को बोलो कि भाई सॉल्व करो, करंटली सेट से सॉल्व करो। ऑलराइट, हिट ओके एंड फिर से यस करो यहाँ पे। वाला, एज यू कैन सी सॉल्यूशन इज़ डन। अगर ये आपको अलर्ट आता है कि सॉल्यूशन इज़ डन, इसका मतलब आपने जितना भी इनपुट दिया है वो सब सही है एंड सॉल्यूशन आपको आ गया। अब ये तो सॉल्व हो गया, लेकिन अपने को सॉल्यूशन कैसे निकालना है, जनरल पोस्ट प्रोसेसिंग। यहाँ पे जाओ, यहाँ पे सिर्फ 2 अपने को काम के, प्लॉट रिजल्ट्स एंड लिस्ट रिजल्ट्स। पहले प्लॉट रिजल्ट्स पे जाते हैं। प्लॉट रिजल्ट्स में डिफॉर्म्ड शेप पे जाओ, डिफॉर्म अनडिफॉर्म दोनों चूज़ करो और ओके करो। तो ये जो डॉटेड लाइन है ये अपना ओरिजिनल मटेरियल था, एंड आफ्टर डिफॉर्मेशन दिस इज़ हाउ वी गेट। तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट प्लॉट बोलते इसे। सेव करना है तो क्या करो, इमेज कैप्चर करो, प्रिंट टू PDF, हिट ओके, एंड ये प्रिंट कर रहा है, दैट्स हाउ यू प्रिंट। और यहाँ पे जाके अपने को जहाँ पे सेव करना है वहाँ पे जाके आप सेव कर सकते हो, ठीक है। आई वॉन्ट सेव इट राइट नाउ, लेकिन आपको सेव करना पड़ेगा। ऑलराइट, कॉन्टूर प्लॉट में जाओ, नोडल सोल्यूशन में जाओ, डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सम, हिट ओके। सो यहाँ पे फिट व्यू करो, ठीक है।
एंड दैट्स हाउ यू गेट कि ये होता है नोडल सॉल्यूशन। यहाँ पे स्ट्रेस ज़्यादा है, यहाँ पे स्ट्रेस मिनिमम है, और यहाँ पे स्ट्रेस मिनिमम है। दैट्स हाउ यू गेट। और फिर एलिमेंटल सॉल्यूशन पे जाओ। एक्चुअली ये जो सॉल्यूशन था वो नोडल सॉल्यूशन था। अब ये सॉल्यूशन स्ट्रेस, स्ट्रेस इन एक्स वाई प्लेन में ही क्यों चूज़ करना है, क्योंकि ये एक प्लेन एरिया है और हमने जितने भी वैल्यूज़ डाले वो सब एक्स वाई प्लेन में डाला है। सो शेयर स्ट्रेस, हिट ओके, एंड दैट्स हाउ यू गेट द एलिमेंटल सॉल्यूशन। ये स्ट्रेस प्लॉट बोलते हैं इसे, ठीक है, ओके। और लिस्ट रिजल्ट्स में जाओ। लिस्ट रिजल्ट्स में विल गो टू नोडल सॉल्यूशन। नोडल सॉल्यूशन में डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सम, हिट ओके। और ये अपने को मिला है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट लिस्ट। एज यू कैन सी डिस्प्लेसमेंट से आपको चाहिए तो प्रिंट मार सकते हो, नहीं तो नहीं भी मार सकते हो, एज यू विश। और फिर एलिमेंटल सॉल्यूशन में जाओ, स्ट्रेस में जाओ, एक्स वाई शेयर स्ट्रेस अगेन, ओके हिट करो। नाउ एज यू कैन सी ये जो अपने वैल्यूज़ हैं ये प्रॉपरली मैच हो रहे हैं। एक्स डायरेक्शन की जो वैल्यू है एस एक्स, यहाँ पे कितना है -4483.5 और यहाँ पे ऑलमोस्ट उतना ही आ रहा है। वाई में कितना है -134.04, यहाँ पे भी उतना ही है। जेड में कोई भी वैल्यू नहीं, क्योंकि हमने जितने भी वैल्यूज़ डाले वो एस एक्स में डाला है, जेड डायरेक्शन में कुछ भी नहीं डाला है। एंड एस एक्स वाई -215.17, टाउ एस एक्स वाई एक्स वाई 215.38। So guys, that's how you solve a problem on CST element। अभी ये जो लिस्ट है ये कैसे डाउनलोड करेगा, फाइल में जाओ, सेव एज में करो, और जहाँ पे आपको सेव करना है वहाँ पे आप सेव कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली कंट्रोल पी दबा के, कंट्रोल पी नहीं, हाँ यहाँ पे प्रिंट करके PDF में प्रिंट कर सकते हो, और जहाँ पे आपको चाहिए वो पाथ दे के वहाँ पे आप सेव कर सकते हो। सो गाइज दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व एनालिसिस ऑफ CST एलिमेंट। CST भी आता है कभी कभी, CSQ भी आता है। क्यू मतलब क्या, कांस्टेंट स्ट्रेस स्ट्रेन क्वाड्रिलेटरल। ये ट्रायंगल था क्वाड्रिलेटरल, सेम ही है, मतलब 3 की पॉइंट की जगह पे आपको 4 की पॉइंट देने। सो या दैट्स हाउ यू सॉल्व। वीडियो अगर कुछ समझ में आ गया तो लाइक करो, कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट करो, एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच।